India is on the side of peace and will remain firmly there. नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीएस मंच पर। अभी आप जो क्लिप देख रहे थे वो आप सुन रहे थे विदेश मंत्री को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 77th मीटिंग में एड्रेस देते हुए, संबोधन करते हुए। यहां पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कई मुद्दों को उठाया साथियों, और एक ऐसी बैलेंस स्पीच दी जो आज तक की सबसे बैलेंस स्पीच के रूप में जिसको जाना जा सकता है साथियों। भारत ने यानी कि जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारत किसकी साइड में है, क्योंकि भारत से बार बार पूछा जाता है जब यूक्रेन और रसिया के संकट की बात आती है, युद्ध की बात आती है, कि आप रसिया की तरफ हैं या फिर आप जो है यूक्रेन की तरफ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ हैं, किसकी तरफ हैं। तो भारत ने क्लियर कट जवाब दिया, India is on the side of peace and will remain firmly there. और भारत की जो शुरुआत से ही जो नीतियां चलती आ रही हैं, पीस की जो नीतियां चलती आ रही है, पीसफुल कंट्री की जो इमेज है भारत की, वो भारत ने बना रखी है साथियों। इसके अलावा न केवल भारत ने इस सारे मुद्दों पर बात की, बल्कि भारत ने यह भी बात करी कि भारत आतंकवाद पर क्या रुख रखता है। हम जो है जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं और आतंकवाद को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चीज को लेकर के हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने चीन और पाकिस्तान को अच्छे से लताड़ा है साथियों। पूरे इश्यू को डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी जो 77th मीटिंग चल रही है साथियों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, कहां पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। यहां पर हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो अपना, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री नहीं गए हैं अब की बार न्यूयॉर्क, बल्कि हमारे विदेश मंत्री गए हैं। और जब इंडिया की बारी आई थी तो इंडिया ने अपना पक्ष बहुत अच्छे से सामने रखा। भारत ने कहा, क्योंकि सीधा सीधा भारत ने बोला यूक्रेन और रसिया के संकट के बीच में, रसिया के युद्ध के बीच में, कि भारत से पूछा जाता है बार बार, भारत हर मंच पर इधर एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज भारत को इन्फ्लुएंस करती हैं, दूसरी तरफ रसिया इन्फ्लुएंस करता है कि आप हमारा पक्ष रखो। तो इस तरह से भारत ने क्लियर कट अपना जो पक्ष है वो रख दिया। भारत ने कहा कि हम किसी की तरफ नहीं है, ना हम यूक्रेन की तरफ है, ना ही हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ है, और ना ही हम रसिया की तरफ है। हम किसकी तरफ है? हम शांति की तरफ हैं, हम शांति के पक्षधर हैं। हम यूएन चार्टर के पक्ष में, जो भी देश, जो भी कंट्रीज यूएन चार्टर को फॉलो करती हैं, हम उनके पक्ष में हैं। और जो भी मुद्दे हैं देश में विदेश में आज तक, अगर उनको जो भी इश्यूज चल रहे हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोब पर, उनको डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से उनको शॉर्ट आउट किया जाए, उनको हल किया जाए, हम इसके पक्ष में है। हमारे विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हमारा सामूहिक प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र से बाहर इन मुद्दों को बाइलेटरली हल करने का प्रयास किया जाए, और हम इसके पक्ष में हैं। हम इसके पक्ष में हैं कि यूनाइटेड नेशन में सुधार किया जाए, है ना। भारत ने कहा है कि यूक्रेन संकट के अलावा जो भारत अपने पड़ोसी देशों के संकट का सामना कर रहा है, कोरोना संकट के अलावा जो हमारे पड़ोसी देश, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक तरफ जो है श्रीलंका, दूसरी तरफ पाकिस्तान और अन्य कंट्री जो है आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। मेनली श्रीलंका की बात हमारे विदेश मंत्री ने करी थी साथियों। ये पूरे मुद्दा, और इसके अलावा एक दिन पहले जब जो है पाकिस्तान का नंबर था, पाकिस्तान की बारी थी एड्रेस करने का, संबोधन करने का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, तो पाकिस्तान ने अपने रोड मैप को, देखो बड़ी अजीब सी बात है, पाकिस्तान को यहां पर यूएन में अपने रोड मैप दिखाना चाहिए था कि हम विकास को कैसे आगे बढ़ावा देंगे। उनको दिखाना चाहिए था, उनको इस मुद्दे पर बोलना चाहिए था कि वो पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, क्या पाकिस्तान में क्या कमियां हैं, क्या विकास किया है उन्होंने, क्या नीतियां बनाई हैं। लेकिन इस सब पर उन्होंने ना बोलने के बजाय, ये रोड मैप ना दिखाने के बजाय उन्होंने टारगेट किया भारत को, भारत में भी कश्मीर को। उन्होंने कश्मीर का रोना खूब रोया पाकिस्तान ने कहा कि 370 हटाने के बाद में कश्मीर में बहुत समस्याएं हैं। और देखो, एक ऐसा देश जिसके अपने यहां अल्पसंख्यकों पर बहुत ज्यादा अत्याचार होते हैं, वो भारत में अल्पसंख्यकों के अत्याचार की बात कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा था कि भारत में जो अल्पसंख्यक है, यानी कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों का शोषण हो रहा है, ये पाकिस्तान का कहना। लेकिन इसको जरा अपने गिरेबान में भी इसको झांकना चाहिए, क्योंकि आए दिन ये न्यूज निकल करके आती रहती है पाकिस्तान से कि वहां पर जो पाकिस्तानी अल्पसंख्यक हैं, जो वहां पर हिंदू लोग हैं, उनके ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहा है पाकिस्तान में, जहां पर हिंदुओं को उनके राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं। जबरदस्त हिंदू लड़कियों की शादी मुसलमान लोगों से जबरदस्ती करा दी जाती है। तो ये यहां पर इनके यहां पर यानी कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी जो लोग हैं वो खुद सुरक्षित नहीं है, और बात कर रहा है पाकिस्तान किसकी, कि इंडिया में माइनॉरिटीज को अधिकार नहीं। जबकि इनको समझ में आना चाहिए, पूरा दुनिया जानती है कि भारत एक पीसफुल कंट्री है, और यहां पर न केवल
मेजॉरिटी कम्युनिटी बल्कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। ये एक अहम जो बात है साथियों वो निकल कर आती है। और हमारे जो विदेश मंत्री ने आतंकवाद पर सीधा सीधा निशाना साधा है, और ये साधना भी क्यों ना जरूरी है, क्योंकि देखिए चीन और पाकिस्तान ये ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो डायरेक्टली जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है, भारत इसका सबसे बड़ा पीड़ित देश है और चीन उसको सपोर्ट करता है। क्योंकि भारत ने सीधा सीधा कहा है साथियों, हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि जो इसको सपोर्ट करते हैं वो देश अपनी इमेज को नहीं देख रही है। क्योंकि देखिए इससे पहले जब मसूद अजहर पर बैन लगाने की बात आती है तो हमारे जो विदेश मंत्री ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादियों पर बैन लगाया जाना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कई बार ऐसे प्रस्ताव लाई भी गई हैं। लेकिन कुछ जो देश है सीधा सीधा निशाना था चीन की ओर। चीन क्या करता है कि जब मसूद अजहर पर जब बैन लगाने की बात आती है, कई प्रस्ताव लाए जाते हैं 1267 यानी 1267 जो समिति के तहत, तो चीन उस पर वीटो का प्रयोग कर लेता है। और चीन ने कम से कम 4-5 बार साथियों आप यहां पर देख सकते हैं, चीन, ये 2019 का आर्टिकल है चीन, और इसमें लिखा हुआ कि चीन ने चौथी बार बचाया आतंकी मसूद अजहर को। तो इसने वीटो, क्योंकि चीन के पास में वीटो पावर है और चीन वीटो पावर का इस्तेमाल करके, क्योंकि आतंकवाद का और जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर है चीन, और जो भी नीतियां भारत के पक्ष में होती हैं उसके हमेशा खिलाफ रहता है कौन? चाइना। क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहता है कि एशिया में भारत और चीन दो एक बराबर है ना, बराबर डेवलपमेंट के राह पर पहुंचे। और चीन बिल्कुल नहीं चाहता है कि भारत डेवलपमेंट के मामले में भारत एक बड़ा देश बन के उभरे, भारत का विकास चीन से आगे निकले। तो कहीं ना कहीं वो भारत को रोकना चाहता है। इन जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो एक्सट्रीमिज्म जो नीतियां हैं, एक्सट्रीमिस्ट, इन सब चीजों में उलझाना चाहता है भारत को। भारत को ये उलझाना चाहता है कि भारत विकास पर ध्यान ना देकर इन सब मुद्दों पर ध्यान, इन सभी मुद्दों में अटका रहा है। ये चीन की पॉलिसी, और इसी वजह से चीन पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता रहता है आतंकवाद के मामले पर। तो हमारे विदेश मंत्री ने साथियों यहां पर चीन और पाकिस्तान को दोनों को लताड़ा है अच्छे से, और उन्होंने कहा है कि जो घोषित आतंकवादी हैं उनको बचाव करने वाले देश ना तो अपने हितों के बारे में सोचते हैं, ना ही अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं। और इसके अलावा हमारे विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हम आतंकवाद के किसी भी कृत्य को बिल्कुल भी जायज नहीं ठहरा सकते, और बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। यूएन को भी पाठ पढ़ाया है। हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि यूएन में रिफॉर्म होने चाहिए, और इसके अलावा यूएन में जरूरी है कि ऐसे देशों पर प्रतिबंध लगना चाहिए और आतंकवाद पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। ये साथियों यहां पर, और भारत ने अपने रुख को सामने रखा है, इंडिया ने। हमारे जो विदेश मंत्री ने कहा है कि देखिए हम जो है G20 की अध्यक्षता करने जा रहे हैं, और इस बार 2022 में नवंबर में भारत को G20 की अध्यक्षता मिल जाएगी, और अगले साल नवंबर में जब G20 की मीटिंग होगी तो वो भारत में होगी। तो भारत ने अपना रोड मैप भी सामने रखा है। हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि जब हम G20 की अध्यक्षता कर रहे होंगे तो तब हम विकासशील देशों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, जो मुद्दे आ रहे हैं, हम उनको उठाएंगे। हम फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को निपटाने की कोशिश करेंगे। हम काम करेंगे फूड सिक्योरिटी पर कि भारत G20 के साथ मिलकर फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा सके, ऊर्जा संकट जो सामने आ रहा है इसको सुनिश्चित किया जा सके, और रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, हम इस पर काम करेंगे। भारत ने बताया है कि देखिए काउंटर टेररिज्म कमेटी का सदस्य होने के कारण, क्योंकि भारत आप जानते ही होंगे काउंटर टेररिज्म कमेटी का एक सदस्य है, और इस सदस्य होने के कारण हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि हम आगे आने वाले टाइम में काउंटर टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को किस तरह से काउंटर किया जाए, इस पर हम 2 बैठकों का भी आयोजन करने वाले हैं। तो भारत ने साथियों इस तरह से एक बहुत ही बैलेंस, बहुत ही उम्दा, हमारे विदेश मंत्री ने एक बहुत जबरदस्त स्पीच, लगभग 16 मिनट का इन्होंने स्पीच दी, और उन 16 मिनट्स में इन्होंने उन सभी मुद्दों को समेटने की कोशिश करी साथियों, जो देश गड़बड़ कर रहे हैं, जो देशों की पॉलिसी भारत के अगेंस्ट है, जो देश एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और एक्सपेंशन की पॉलिसी को अपनाते हैं, उन देशों को भी आईना दिखाने की हमारे विदेश मंत्री ने कोशिश करी। तो साथियों ये था यहां पर आपको इस डिस्कशन में बताने की कोशिश करी गई है मेरे द्वारा कि किस तरह से हमारे विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपने स्पीच के दौरान किन किन मुद्दों को उठाया, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है साथियों। हमेशा की तरह आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजफुल लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे दोस्त।